अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर का एक इलाका है लोअर माल, वहां से 3 साला मासूम बच्ची, जिस वक्त हम इस घर में मौजूद है, आज 16वां रोज़ है, बच्ची लापता है। खुदा करे कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हो तो बच्ची का पता कुछ चल चुका हो, बच्ची के वालिदैन को वो प्यारी बेटी मिल चुकी हो। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि 16 रोज़ पहले लापता होने वाली बच्ची के घर में क्या कोहराम बरपा है। लवाहिकीन क्या कहते हैं, मोहल्लेदार क्या कहते हैं, और जहाँ से बच्ची लापता होती है वो भी जगह आपको दिखाते हैं। पुलिस की कारकर्दगी क्या रही, सियासी हलका किसका है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ तफसील हमने आपको बताई, लेकिन इस पूरे केस का अब मुख्तसर खुलासा आपको सुना देते हैं। लोअर माल के इलाके में एक माँ और उसका बाप अपने फैसलाबाद शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लाहौर आते हैं और यहाँ पे वो अपने करीबी अजीज़ों को मिलने के लिए चंद रोज़ गुजारते हैं, और यहाँ पर उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही होती है। बच्ची की उम्र 3 साल है। ना वो अपना नाम बता सकती है, ना वालिद का नाम बता सकती है, ना ही वालिदा का नाम बता सकती है। सिर्फ माँ और बाप उनको पुकार सकती है और दूध पीने के लिए दूध का फीडर मांग सकती है। बदनसीबी ये है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही होती है और अचानक से वो लापता हो जाती है। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी जाती है। पुलिस अगवा या अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज करने की बजाय लापता का मुकदमा दर्ज कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है, 1 रोज़ गुज़रता है, 2 रोज़ गुज़रते हैं, कई रोज़ गुज़रने के बाद आज 16 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन बच्ची की कोई शनाख्त, कोई तलाश मुमकिन नहीं हो सकी। लाहौर शहर के जितने भी विंग हैं पुलिस के, ख्वाह वो ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई भी विंग है, तमाम के तमाम अभी तक बेमकसद हैं उनकी कार्रवाइयाँ। किसी को नहीं पता चल सका कि बच्ची को यहाँ से ले जाने वाला कौन था। ना सेफ सिटी के कैमरे अपनी आँख में इस मंज़र को अक्सबंद कर पाते हैं, और ना ही कोई उसको बच्ची को ले जाते हुए देखता है। सब कुछ ब्लाइंड है। पुलिस सर्च ऑपरेशन भी कर चुकी, मोहल्लेदारों के बयानात, मोहल्लेदारों की तफ्तीश भी हर तरह से कर सकी, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। एहतजाज भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुए, पुलिस की सिर्फ तसल्लियाँ ही तसल्लियाँ हैं। 3 साल की बच्ची आखिर गई कहाँ, कैसे गायब होती है, कैसे अगवा होती है? क्या बच्ची के तावान के लिए कोई फ़ोन कॉल आई? क्या बच्ची को अगवा बराए तवान की वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया? ये सब कुछ हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बच्ची का जो एक मामू है और बाकी मोहल्लेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, ये वो मुकाम है जहाँ पे बच्ची खेल रही थी। और ये मोहल्ला वकू जो है एक मोहल्ले का, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो कितनी छोटी सी ये गली है और सब लोग यहाँ पे अपने हैं, कई बरसों से यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। लेकिन क्या होता है किसी को नहीं पता, बच्ची किसके साथ जाती है किसी को नहीं पता। इस घर के करीब एक कैमरा था, लेकिन लाइट जाने की वजह से वो भी बंद था। और जो मामू हैं उनसे भी हम जानते हैं। भाई ये बताएं कि कहाँ पे
इसी जगह पे खेल रही थी जी बच्ची? हमारी बच्ची इसी जगह पे खेल रही थी, घर के दरवाजे के पास ही। ये उसकी आखिरी हद है, अच्छा ये उसकी बाउंड्री आउट हो चुकी है, इससे ठीक है। आगे नहीं वो आती, ठीक ना वो है। कभी आई है। अच्छा, ये जो घर हैं जैसे ये जी, ताला लगा जी, हुआ ये है, कारखाने हैं, ये प्रेस हैं या Commercial कारखाने। जी, कोई फैक्ट्रियाँ जी, वगैरह जी, हैं? सब कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया है। जी जी, पुलिस ने इन सब जगह की यहाँ पे तलाशी जो ली लोग है। जी काम करते हैं जी, जी। इनसे, और ये जो ताला लगा हुआ है जी। यहाँ पे रहने वालों से तफ्तीश की? सबसे तो शीश किया, 12 बार किया है। अच्छा, और ये रोड आगे कहाँ जाता है? ये सारा ना जी बाहर बंद रोड की तरफ जाता है। अच्छा, और बंद रोड। जी, सीधा दरबार की तरफ जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे बच्ची खेल रही हो जी। तो यहाँ पे तो उसको कोई जो है इतनी दूर तक वो आ नहीं सकती। नहीं आ सकते। इस मोहल्ले में जहाँ पे हम मौजूद थे, जहाँ जी। पे बच्ची खेल रही थी, वो तमाम घर हैं। जी। थोड़ा सा आगे आए तो ये कारखाने कमर्शियल हैं। जी, जी। कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जी। और तमाम इलाका जो है वो यहाँ पे काम काज करने वाले बिल्कुल। लोग भी हैं। यकीनन पुलिस जो है इस हवाले से भी जो है वो तफ्तीश कर रही होगी जी। या मज़ीद करेगी। जी। तो ये भी वो फैक्ट्रियाँ हैं, नहीं, ये घर है। ये घर है, जी, जी। ये भी घर है। जी, जी, कुछ बीच में मिक्सअप सा मामला है। जी, जी, हम जी। आपको अब वो दिखाना चाहते हैं इलाका जी। जहाँ पे यहाँ से अगर मेन रोड की तरफ जाया जाए जी। तो भाई ये कौन सा आगे बाजार ये शुरू अगर हम ये इब्राहिम रोड है सारा, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो मेन बंद रोड है, ठीक और है। राइट जाएंगे तो दरबार है। ठीक है। अगर बच्ची को यहाँ से कोई जी। उठाकर लेके गया है जी। तो अगर इस रोड तक वो आ जाए तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकता है, ऐसे ऐसे है। ठीक है ना? जी, जी। तो ये जो बाहर दुकानें हैं, जी। इनमें से किसी ने नहीं देखा? किसी वो असल में वो बच्ची मेहमान थी ना जी, हाँ। वो उसके बारे में किसी को पता नहीं था। अगर हमारे हाँ। घर का बच्चा होता ना तो वो शायद दोस्त अहबाब मोहल्लेदार उनको पता है कि ये उनके बच्चे हैं जी, फलां के बच्चे हैं, तो जो है ना वो बच्ची है एज ए मेहमान थी, ठीक है। उसको पता ही नहीं था किसी के बारे में, कि उसको पता ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये वो मेन बाजार है जी, जो अपना ये रोड जाता है बंद रोड की बंद रोड, जानिब, जो सामने बंद रोड है जी, और ये वाला ये रोड किस सारा तरफ रोड जाता दरबार है? की तरफ जाना है। कहाँ पे? दरबार, दादा दरबार। दादा दरबार की तरफ जाता है। जी। नहीं जी, ये वो आपको तमाम मोहल्ले को दिखा दिया कि यहाँ पे बच्ची रहायश पजीर थी जी। और मेहमान थी यहाँ पे, मतलब जी। आके यहाँ पे रह रही थी। अब उसके बाद ये जो अगर इलाका है इस तरफ जाया जाए जी। तो ये बंद रोड की जानिब इलाका है, जो एक वसी हाँ जी, और रिंग बड़ी रोड है। सड़क है, रिंग रोड जिसको कहा जाता है, और इस जानिब मेरे दाता दरबार दाता दरबार को जाने वाला रास्ता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा यहाँ से कोई लेकर उसको यहाँ तक आ जाए रोड तक, तो वो इधर से किसी जानिब भी जा सकता है, और उसको जो है वो तलाश करना थोड़ा सा नामुमकिन है। यहाँ पे भाई कोई सेफ सिटी के कैमरा यहाँ नहीं, पे तो यहाँ नहीं है, लेकिन किसी के प्राइवेट कैमरे भी नहीं है। नहीं है, वो आगे चौक में है, उनकी सीसीटीवी जो है ना हमने निकलवा के खुद हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। ताकि वो पुलिस का काम है, पुलिस की तरफ से वो क्लियर है, पर हम खुद भी उसको देख रहे हैं। ठीक है। तो वो बंद टोटल राउंड बाउंड जितने कैमरे हैं ना जी, हमने सारे खुद सेफ्टी करके खुद उसको देख रहे हैं ठीक है। कि शायद पुलिस की तरफ से तो वो क्लियर है, पर है। हमने खुद उसको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी बच्चे हम खुद उसको ज़्यादा पहचान सकते हैं। ठीक है। बच्चे और भी यहाँ पे बहुत जी, बहुत देखे, खेलते हैं किसी ने जी। नहीं बताया? नहीं, किसी को भी नहीं पता उसका, किसी को नहीं पता कि बच्ची को कोई ले जाने ले वाला जाने था? वाला ऐसे ही है, किसी को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता उसके बाद। ये तमाम इलाका हमने आपको दिखाया, जो मोहल्ला है जहाँ पे बच्ची खेल रही थी, जहाँ से बच्ची लापता होती है, और मेन रोड पे आ जाएं तो कौन कौन से रास्ते हैं ये भी हमने आपको दिखाया। हमने आपको ये भी उसमें दिखाया कि किस तरह से तमाम कैमरास की फुटेज जो है वो मोहल्लेदार खुद भी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उसको बाकायदा जो है वो सर्च करी है। बिल्कुल, पुलिस जो है ना जी नाकाम हो चुकी हुई है, उनको अभी तक 0% भी क्लू ही नहीं मिला अभी तक पुलिस को। अदारे, खुफिया अदारे सारे सिविल में अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि हमारी बच्ची है किधर। ये पुलिस की कार्रवाई के हवाले से ये बात कर रहे थे कि पुलिस के तमाम विंग जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। सीसीपीओ साहब तो हमारे इदारे जी बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल हैं। पाकिस्तान में उनकी बड़ी एक कदर है, पूरी दुनिया में चैलेंज है, हमारे खुफिया अदारे बड़ी पावर रखते हैं जी। पर यहाँ पर आके हम जब खुद बीती है ना जी खुद बीती है ना जी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है जी, नाकाम हो चुकी है। उनकी तरफ से हमारी फाइल जो है ना जी कंप्लीट हो चुकी है, उनके तरफ भागने वाला कोई चक्कर ही नहीं रह गया आपको, बिल्कुल
अल्लाह सुस्त होकर करे, बैठ गई अल्लाह है। करे कि कोई जी ऐसा अमल पुलिस जी, करे आमीन, कि आमीन। आपकी बच्ची जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक। मिल जाए और मिल भी जाएगी। आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि 3 साल की बच्ची है जो 15 रोज़ गुजर गए, अभी तक उसकी तलाश जो है वो जारी है। कोई भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग हो, ऑपरेशन विंग हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो या कोई भी विंग हो, उस मासूम बच्ची को तलाश नहीं कर सका है। लवाहिकीन जो बच्ची के मुकदमे के मुद्दई भी हैं और मामू भी हैं, वो हमारे साथ हैं। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद बच्ची की कोई भी जो है वो ख़बर नहीं मिलती। मामला है क्या, बच्ची के लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई बड़ा अफसोस हुआ कि 3 साल की बच्ची, क्या नाम क्या उसका बेटी का? सर उसका नाम इफ़रा फातिमा है जी। इफ़ा फातिमा जी आपकी क्या लगती? मेरी भांजी थी, मैं उसका मामू। अच्छा, तो भांजी सुना है किसी और शहर से जी वो आई थी अपनी माँ फैसलाबाद बाप? से वो आए हुए थे, क्योंकि मैं सऊदी अरब से आया था तो चंद दिन का मैं भी मेहमान था, वो भी मेहमान थे, तो मिलने के लिए कि भाई मैं आया हुआ मिलने के लिए आई जी, भाई को। मिलने के लिए आई कि चंद रोज़ मैं कोई सुकून का सांस ले लूँगी, 2-4 दिन भाई के साथ, फैमिली के साथ। वो उसी रोज़ जाने वाले थे। अच्छा, तो ये 15 अक्टूबर का ये वाक़या है, बाद नमाज मगरिब। ठीक है। बाद नमाज मगरिब वो इसी तरह इसी मोहल्ले में यही लोकेशन पे वो खेल रही थी। खेलते खेलते ही वो अज़ान का टाइम हुआ। वालदा भी अंदर चली गई हैं, मेरी बेटी भी उसके साथ ही खेल रही थी, तो वो अंदर चली गई बेटी भी और वालदा भी। वो पीछे इसी पॉइंट पे रह गई है। 5 मिनट के अंदर अंदर सर उसका पता ही नहीं लगा कि कौन उसको किडनैप करके ले अच्छा, गया। बच्ची कितने बच्चों के साथ गली में खेल रही थी, कितने और बच्चे थे? सर उस टाइम और भी बच्चे थे, इस पास में खेल रहे थे वो, ठीक है। लेकिन वो हमारा ये सेपरेट एक जोन बना हुआ था, इसमें वालदा भी थी, मेरी बेटी भी थी, वो खुद भी थी इधर ही। ठीक है। तो पास में पड़ोसियों ने कुछ चीज़ बांटी थी, वो लेके इधर आए हैं। इधर आने के बाद ही वो खेलते खेलते ही सर बाकी दोनों अंदर चले गए। अम्मी जान क्योंकि मगरिब का टाइम था नमाज का, वो अंदर चले गई हैं, और पीछे मेरी बेटी को उसकी वालदा ने कहा कि आप ट्यूशन जाएं, तो वो कहती मैंने ट्यूशन नहीं जाना, मैंने आज छुट्टी करनी है। वो इसी चक्कर में अंदर आई है। पीछे से सर 5 मिनट के अंदर अंदर उसका पता ही नहीं लगा। हम कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे अहले मोहल्ला, दोस्त अहबाब अच्छी खासी सर्च शुरू कर दी है। ठीक है। मोहल्ले में कि पास मसाजिद में गए हैं, इधर उधर पूरा आउट ऑफ एरिया भी चेक किया, जाके करीम पार्क, अमीन पार्क, ये वाली साइडें, सारी साइडों पे सर चेक किया, कोई किसी किस्म का हमें नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिली। फौरी FIR आसानी से दर्ज होगी? जी आसानी से, क्योंकि मैंने फिर 15 पे कॉल किया, वो लोग भी आए हैं। आने के बाद उन्होंने हमारे साथ, हम भी उनके साथ लगे हैं, ठीक है। मोहल्लेदार भी गए हैं। ये पास कब्रिस्तान ठीक है, है। इसकी भी वेरीफाई की, पार्क की भी की। तो तकरीबन कोई 12 बजे हमने FIR करवा दी थी, वो भी इधर ही। ठीक है, लोग माल थाने में? नहीं इधर सर पास मोहल्ले में ही। अच्छा, यहाँ पे आए? यहाँ पे वो एप्लीकेशन हाँ जी SHO इमरान साहब हैं, तो उन्होंने FIR करवा दी। FIR फौरी तौर पे होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यकीनन अब केस इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया, जी। कौन कौन से विंग हैं जो इस केस को देख रहे हैं? तमाम अभी तक नाकाम है? सर अभी तक तो अफसोस वाली बात है कि अभी तक सब नाकाम है, किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला। आज 15वां रोज़ भी गुजर गया, ठीक है। मासूम बच्ची 3 साल की। तो हमारे पास ही इधर DSP हो गया, ये स्पेशल CCPO साहब के पास भी मैं गया हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा जी इमरान किश्वर साहब इन्वेस्टिगेशन वो जो है DIG इन्वेस्टिगेशन, जी जी, उनको कहा कि आप भी इसको चेक करें, एक्शन लें इसके ऊपर। उन्होंने भी अपना स्टाफ लगाया हुआ है, दूसरी पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन सर कोई आज
हमें बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि अब तो घर में अक्सर लोग कैमरास लगाते हैं। जी। मोहल्ले में कोई CCTV फुटेज मिली? सर मोहल्ले से बस यही एक ही ऑप्शन थी, ये वाला एरिया में, ये हमारी गली में। बाद में वो साथ वाली एक छोटी उसके साथ कनेक्टेड होती है गली, तो उसके अंदर से भी हमारे पास CCTV फुटेज है, लेकिन उसके अंदर अभी तक हमें कोई इस तरह का क्लू नहीं मिला कि बच्ची को कोई ले जाते हाँ हुए। जी बच्ची को ले जाते हुए कोई नहीं। फिर इधर पास में राइट लेफ़्ट वाले जितने भी हमारे पास वाले फुटेज हैं ना कैमरे, उनकी हमने रिकॉर्डिंग अपने पास भी रखी हुई है। लेकिन अफसोस वाली यही बात है अगेन के इनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आला हकाम SP साहब भी आए हैं, परसों आए हैं वो, उनसे मैंने कहा जनाब मुझे प्रोफेशनल एक बंदा दें जो IT का हो, जो क्योंकि डीपली तो ये लोग ही देख सकते हैं ना, अननोन बंदे को तो इतना नहीं है, वो तो मोटी मोटी चीज़ें देखेगा। तो उनसे मैंने कहा हुआ कि अगर आप ये सर्च डॉग वाले होते हैं इनकी भी टीमें तश्कील दें, तो उसके बाद में ये प्रोफेशनली एक जो बंदा है इनको बुलाया जाए, वो हमारे साथ बैठे, हम भी उसके साथ बैठेंगे। लेकिन आज एक बंदा आया, वो 1 घंटे के लिए हमारे पास बैठा, तो उसके बाद उसका पता ही नहीं वो किधर चला गया। SP साहब ने खुद आके मुझे इधर SP साहब अली रज़ा साहब हैं, उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे, लेकिन सर बस ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे शहर में जी सेफ सिटी ने कैमरों का जाल बिछाया हुआ है, तो ज़ाहिर है ये सर अफसोस है, अफसोस यकीन माने, ये हमारे जितने भी हमारे पास में ये लाहौर में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सब डमी लगे हुए हैं। सेफ सिटी के कैमरे? सेफ सिटी के कैमरे मैं खुद गया हूँ सर, ये मुंशी हॉस्पिटल जो कि हमें हमारी बहुत हेल्प कर सकता था अगर ये एक्टिव होता, तो ये बंद है। उसके बाद शफीकाबाद वाले एरिया में मैंने अपने बंदे भेजे हैं, साथ में पुलिस भी गई है, ठीक है, तो ये सब के सब सर नाकाम है, डमियाँ लगी हुई हैं। ये कॉरपोरेशन चौक वाला भी बंद है ये। अच्छा, मतलब जो मेन रोडों पे आपके सराउंडिंग में कैमराज हैं सेफ सिटी के, वो तमाम के सब डमी हैं सर, सब डमी हैं लोगों को दिखाने के लिए। सर हमने खुद की है, मैं बाकायदा इन्हें सेफ सिटी वालों के ऑफिस में गया हूँ जहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं सर। हाँ। इसके बावजूद फिर हम 1 बाई 1 चेक करके आए, हमारे पास फुटेज पिक्चरें हमने ली हुई हैं, सब ये डिसमेंटलिंग की हुई है, बंद पड़े हुए हैं, समझ से बाला तरह। ये कैसे सिक्योरिटी कर रहे हैं शहर लाहौर की ये। ले जी, ये एक बड़ी अहम बात, खुदा करे कि बच्ची जो है वो जल्द से जल्द उसको बाजियाब करवा लिया जाए या मिल जाए। और इस केस से जुड़ी सबसे अहम चीज़ ये है कि ना तो बच्ची को ले जाने वाले को कोई जानता है, ना किसी ने देखा है। कैमरास जो हैं और कैमरास की क्लोज सर्किट फुटेज जो है वही इसमें अहम सबूत हो सकता है। पूरे लाहौर में दावा किया जाता है सेफ सिटी की जानिब से कि जाल बिछाया गया है कैमरों का। ये भाई मुद्दई हैं और इनकी भांजी है, वो 3 साल जिसकी उम्र है, लापता है पिछले 15 रोज़ से। ये ख़ुद बताते हैं कि लाहौर के वो कैमरास जो शफीकाबाद का है, यहाँ पे एक करीब 2-3 चौक और हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने सेफ सिटी के वो तमाम कैमरों को चेक किया। उन तमाम कैमरास की जो है वो फुटेज तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरास जो है बंद नहीं है बल्कि ख़राब है। अब हम मज़ीद इनसे ये भी जानते हैं कि ये और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें इनके पास सामने आ रही हैं और कितनी इनके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि अक्सर जब ऐसा मामला आता है तो पुलिस उस इलाके में सर्च ऑपरेशन करती है जी। जिन लोगों को, रहायशियों पे किसी पे शुबा होता है, उनको भी जो है वो सामने तफ्तीश किया जाता है। जी। तो ऐसा कोई मामला हुआ आपके सामने, आया कुछ? सर पहले नंबर पे तो हमें किसी पे डाउट ही नहीं है किसी किस्म का। एक होता है ना सुराग होता है या किसी के ऊपर इस तरह का मामला नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस तरह का कोई बात ही नहीं है डाउट वाला। दूसरे नंबर पे सर्च ऑपरेशन हुए हैं, नो डाउट। हमारी गली में कितनी बार हुए हैं, हमारे अहले मोहल्ला ने सपोर्ट किया है कि भाई जिस तरह मर्ज़ी आप हमें चेक करें। लेडीज़ पुलिस भी आई है। उसके बाद में ये सामने वाली हमारी गलियां जितनी भी ये गलियां हैं उनमें भी सर्च ऑपरेशन हुआ, इलाके में भी हुआ सर। लेकिन मसला तो यही है कि रिज़ल्ट कोई नहीं आया अभी तक। 15 रोज़ गुजर गए हैं, 0 के 0 हम इधर खड़े हुए हैं। पहले दिन भी यही मामला और आज 15 दिन बाद भी यही मामला सर। आला हकाम में से हमारा ये बिलाल यासिन 3 बार आया,
वज़ीर सूबाई है वो, ठीक है जी, वो आया, आके हमें दिलासे दे के वो चले गए हैं। उसके बाद ये हल्का नवाज शरीफ साहब का है। बिलाल यासिन साहब यहाँ से जी, MP है। वो MP यहाँ से है। नवाज शरीफ का अपना ये हल्का है सर, उनका अपना ये घर है, और इनका जो स्लोगन चल रहा है वो यही चल रहा है कि इंसाफ दहलीज में मिलेगा। और एक बेटी को इन्होंने क्या इंसाफ दिया है, बेयारो मददगार रियासत ने छोड़ा हुआ है, इदारों ने छोड़ा हुआ है, आला हकाम ने बिल्कुल किसी किस्म का सतेली माओ जैसा ये सलूक कर रहे हैं हमसे अभी तक, ठीक है। आज भी मैं गया हूँ CCP लाहौर साहब के पास, उन्होंने कहा जी मैं इनको तलब कर रहा हूँ, हफ्ते वाले दिन सब टीमें आएंगी, लेकिन सर ये टीमें आएंगी जाएंगी, इसमें हमें अभी तक तो कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिला ना। हम तो वैसे बेयारो मददगार इधर खड़े हुए हैं, हमारी कोई सपोर्ट नहीं किसी किस्म की अभी तक हुई। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ कोई खदशात आपके दिल में ऐसे हैं कि जो आपने पुलिस को भी बताए हो कि क्या हो सकता है? आखिरकार बच्ची 2.5-3 साल की बोल भी नहीं सकती है। जी जी। तो कौन उसको ले जा सकता है? कोई तमाम के लिए फ़ोन कॉल आई हो, कोई राब्ता किसी ने किया सर हो? मुझे अभी तक कोई किसी किस्म की कहीं जानिब से कॉल नहीं आई कि भाई होता है ना किडनैपर लोग हो गए या दीगर कोई रिलेटिव दोस्त अहबाब कोई इस तरह का बंदा कोई होता है, किसी किस्म की मुझे अभी तक सर 15 दिनों में एक कॉल नहीं मसूल हुई। अच्छा। इवन कि मैंने 3 नंबर लिखे हुए हैं, वो जो हमने फ्लैक्स एक बनाई हो ना, 3 नंबर लिखे हुए हैं यार, किसी एक को मुझे किसी को तो कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए इस किस्म का, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, इस तरह ही सर अभी तक तो यही मामला चल रहा है। ठीक हो गया जी। कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त सर से? यही मैं आला हकाम से, अपने इदारों से, अपनी एजेंसियों से यही मेरा मुतालबा है कि हमें हमारी बच्ची बाजियाब करवाई जाए। हम बहुत परेशान हैं, यकीन माने हमारा अहले मोहल्ला, अहले इलाका, हम घर वाले बहुत परेशान हैं, हमें बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए। हमारी खुसूसी अपने जो सोर्सेस होते हैं इदारों के पास, उनकी सपोर्ट लेके हमारी मदद की जाए। और बस ये मुतालबा, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास, हम क्या बयान करें। चलें जी, अल्लाह करे बच्ची जो है वो जल्द मिले। नहीं जी, मोहल्लेदार भी हैं एक हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या कहना है। आप बताएं जी, मोहल्ले में तो सबके बच्चे खेलते हैं? बच्चे सारे गली में खेलते हैं जी, कोई ग्राउंड तो इतनी है नहीं यहाँ पे जहाँ पे कि बच्चे जाके खेलेंगे। गली में खेल रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, कभी ऐसा वाक़या हुआ भी नहीं है यार। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। कि बच्ची एक तो मेहमान है, वो इधर आई है और बच्ची को कोई गली में से कोई उठा के ले गया है और कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। ये अजीब सूरत हाल बन गई हमारे लिए। इतने कैमरे लगे हुए हैं लेकिन कैमरों में कोई चीज़ नहीं आ रही, किसी कैमरे में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है। अजीब सूरत हाल है। मोहल्लेदार जो है, आप भी मोहल्लेदार हैं, मोहल्ले में कोई लोग भी ताउन कर रहे हैं? भाई ने बताया कि तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे घरों की भी चेकिंग जी, महल्ले की जो बात है, जो सामने गलियाँ हैं, इस साइड पे गलियाँ हैं, तमाम गलियों की बड़ी अच्छे तरीके से सर्चिंग की गई है। लेडीज़ पुलिस को बुलाया गया, हर गली में महल्लेदार ने पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा ये दरवाजे हमारे खुले हैं, आप ऊपर जाएँ नीचे जाएँ, जहाँ जाएँ आप इसको चेक करें, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई क्लू मिलता है, कोई मामला मिलता है तो हम हाजिर हैं। लेकिन इनको अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। ये कैसे प्रोफेशनल लोग हैं? तो वर्दी इन्होंने पहनी हुई है, ढूंढना हमने तो नहीं है ना, इन्होंने ढूंढना है। लेकिन मुश्किल लग रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे मेरे साहब में। बस आते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, उधर बैठ के महल्लेदार भी तंग हैं कि क्या इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन में कुछ ना कुछ तो सर कुछ हल निकलना चाहिए ना। सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज भी नहीं मिल सकती? जी, सेफ सिटी की पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर अल्लाह करे कि सेफ सिटी का कैमरा चल रहा होता, ये जो बाहर आप इधर से सामने हैं मुंशी हॉस्पिटल के पास, तो एक यहीं पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से लेके बत्ती चौक तक आप चल जाएं, सेफ सिटी के सारे कैमरे बंद पड़े हैं, कोई कैमरा नहीं चल रहा। तो लगाने का क्या फ़ायदा है? डिमी चीज़ें लगाई हैं ना, इसका कोई मकसद ही नहीं है। बहुत सारे कैमराज सर, इसके अलावा और भी कैमरे हैं। एक कैमरा अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया, 4 बजे लाइट चली गई या क्या हुआ, वो तो प्राइवेट था, वो प्राइवेट कैमरा उसने अपने तौर पर लगवाया हुआ था, उसको वो किसी का पाबंद तो नहीं है ना। ठीक है। तो इसी तरह लेकिन ये जो गवर्नमेंट के कैमरे कम से कम वो तो चलने चाहिए ना, उनसे तो कोई रिजल्ट निकलना चाहिए सर। लेकिन कुछ भी नहीं, वो कैमरे वो भी नहीं काम कर रहे, तो उनको उतार के घर ले जाए ना। ये जब रोड बना ना उस वक्त से ये कैमरे ख़राब है, ये नहीं कि आज ख़राब हो गए हैं। तो लेकिन 15 दिन हो गया, उनको ठीक भी नहीं करवाया गया, अभी तक भी नहीं ठीक करवाया गया। ठीक है। अच्छा, जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, जी जी, वो वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो हैं उनको ये रिपोर्ट देते हैं कि लाहौर में जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो तकरीबन 80% वर्किंग में हैं। लेकिन हमारी इतलात ये हैं, जो जब भी कोई
इस तरह का क्राइम, हीनियस क्राइम होता है, इस तरह की कोई वारदात होती है, तो पता चलता है कि 30-35% कैमरा चल रहे हैं। तो जो रिपोर्ट देते हैं सेफ सिटी वाले सीएम को, सीएम पंजाब को, आप सीएम पंजाब से कोई अपील कर सकते हैं कैमरों के हवाले से? जी, सीएम पंजाब से हम अपील करते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि 80% चल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चल रहे। ये तकरीबन 20 या 15% चल रहे होंगे, वो भी कैंट एरिया में चल रहे होंगे या जीपीओ मार रोड पे चल रहे होंगे जहाँ पे वीआईपी लोगों की सर्कल होती है। यहाँ पे तो कोई नहीं चल रहे हमने देखे। ये कारपोरेशन चौक वाला कैमरा वो भी बंद पड़ा है। ये जो कैमरे बंद 15 दिन से बंद पड़े हैं, लेकिन सीएम पंजाब क्या कर रहा है? सीएम पंजाब भी कुछ नहीं कर रही, वो बस क्या देती है, अच्छा ये कर, लेकिन वो उसको चाहिए कि फिज़िकली इनकी रिपोर्ट लें, खुद आके चेक करें, तो फिर लोगों को पता चलेगा ना ये कैमरे चल रहे हैं। अगर कैमरे चल रहे होते तो आज हम इस परेशानी में यहाँ पे खड़े ना होते आपके पास। बिल्कुल ठीक है। मुकदमे के मुद्दई उन्होंने बताया कि पुलिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, पुलिस का आना जाना है, वो तो बड़ा बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन कारकर्दगी जो है वो अभी तक सिफर है। मोहल्लेदार हैं एक, उन्होंने भी सारी बातें वही की, लेकिन जो ख़ासकर सेफ सिटी का पॉइंट यहाँ पे उठाया गया कि सेफ सिटी के कैमरास जो हैं वो अगर वर्किंग में होते तो शायद बच्ची को ले जाने वाला, बच्ची को अगवा करने वाला, या बच्ची के साथ जाने वाला, या बच्ची किस तरह से यहाँ से गायब होती है, वो तमाम चीज़ें अक्सबंद हो जाती। सेफ सिटी की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट होती है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो पता चलता है कि सेफ सिटी कैमरास जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं और नाकारा हैं। इस मुकदमे के मुद्दई जो 3 साल, पौने 3 साल तकरीबन उम्र इसकी बच्ची की बताई जाती है, जो लवाहकीन थे, मोहल्लेदार थे, उनकी हमने आपको गुफ्तगू सुनाई। अब वो बदनसीब माँ बाप हमारे साथ हैं जिनकी फूल जैसी बच्ची जो ना अपना नाम बता सकती है, ना अपने घर का पता बता सकती है, ना ही वालिदैन का नाम बता सकती है, वो हमारे साथ मौजूद है। माँ भी है, परेशान है, बाप भी है, परेशान है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ है इनका, अपने भाई को मिलने बहन अपने बच्चों के साथ, शोहर के साथ लाहौर आई थी। क्या हुआ, कब से यहाँ पे रह रहे थे, कितने दिन से मौजूद थे, और बच्ची किसके साथ बाहर खेल रही थी, और क्या वजह हो सकती है कि किसी को मोहल्ले में नहीं पता चल सका कि बच्ची को कौन ले गया। भाई आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या हुआ, आप कब आए फैसलाबाद से,
बच्ची कब से यहाँ पे थी? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। आज तकरीबन 16वां रोज़ गुजर चुका है सर। तो अपना बच्चे नानके आ जाते हैं मिलने गिलने के लिए। तो बच्ची के मामू ने जाना था बाहर सऊदी अरब, तो 4-5 दिन पहले बच्चे आए हैं। तो मैं बच्चों को लेने ही आ रहा था फैसलाबाद से इधर। ठीक है। तो मुझे रास्ते में मोटरवे था, मैं मोटरवे के पास ही था। तो मुझे फ़ोन आया भाई का, तो छोटी गुड़िया नहीं मिल रही, इफ़रा फातिमा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इजीली आप तकरीबन 10-15 मिनट में आपको मिल जाएगी, इधर पास ही होगी। तो मैं 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके इधर पहुंचा हूं। तो अभी तक भी गुड़िया नहीं मिली थी। ठीक है। आज तकरीबन 16वां रोज़ हो चुका है सर। हमें अपना काम काज छोड़ के तो हम इधर आए हैं अपना घर बार छोड़ के तकरीबन 16 दिन से। तो हमें अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला। तो हम इतने परेशान हैं जितना कोई हिसाब नहीं। तो हमने ये देखो पम्फलेट के ऊपर भी लिखवाया हुआ है, हमने खुद ही, मैंने कि ये अपना जो भी हमें को तला देगा वह राज में रखी जाएगी बात। 1 लाख रुपया हम इनाम देंगे उसको। ठीक है। मैं एक मज़दूर हूँ सर, 16 दिन हो गए हमने रात दिन एक कर दी अपने बच्चों के लिए सर। हम क्या कर सकते हैं? और बाल देना आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं सर? मुझे ये बताओ आप। हमारी कोई भी बात सिफर की सिफर अभी तक 15 रोज़ हो चुके हैं सर, हमें कोई भी क्लू नहीं मिला अभी तक। ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई यही कह के चले जाते हैं। ये देखो ना, ये बिलाल यासीन का हल्का है, MNA वो ये आई इधर के MP है। मरीम नवाज़ का खुद ये हल्का है, NA 130 हल्का है, ये मरीम नवाज़ का हल्का है सर। तो हमारी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा। हम इतने परेशान हैं सर, हम आपको क्या बताएं। ये वो मज़दूर बाप है जो कहता है कि हम मज़दूरी करते हैं, मैं मज़दूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को दोबारा उसको मिले, बाजियाब हो जाए, सीगा राज में तलाश करके देने वाले का नाम सीगा राज में रखने की शर्त पर 1 लाख रुपया इनाम रखा गया है। शायद इसकी इतनी बसात हो, शायद इसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त देती हो या ना देती हो, लेकिन बाप का जिगर का गोशा है। 1 लाख रुपया इनाम रखा गया है और हुक्मरान जमात का ये हल्का है। हुक्मरान जमात की जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनका ये हल्का है। उनसे अपील करता है ये बाप, और बच्ची की तलाश के लिए 16 रोज़ आज के दिन तक हो चुके हैं, लेकिन बच्ची की तलाश जो है वो अभी भी पुलिस की जानिब से जारी है। अब उस माँ से पूछते हैं कि उसका क्या हाल है। बहन, इस गुड़िया का क्या नाम है, प्यारी सी गुड़िया का? इफ़रा फातिमा। क्या इसका मतलब क्या है इफ़रा का? मेरी बहुत प्यारी बच्ची है ये। आज 16 दिन हो गए मेरी बच्ची नहीं मुझे मिल रही है। 16 दिन से मुझे मेरी बच्ची लापता है। किसी को कोई चीज़ कोई पता नहीं लग रहा, पुलिस को भी इतनी बेबस हो गई है पुलिस, जिसको एक छोटी 3 साल बच्ची नहीं नज़र आ रही। इतने दिन हो गए हैं, मेरे मियाँ साहब अभी तक काम पर नहीं गया, 16 दिन से इधर ही हैं सब। हम पूरी फैमिली इतनी परेशान है। मैं अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए आई थी इधर, तो मुझे क्या पता था मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। मोहल्ले में से लापता हो गई है, उसका कोई अभी तक पता नहीं लगा। अच्छा, अब मेरी बहन ये बताएं कि क्या टाइम था और उस वक्त आप घर के अंदर थी, बच्ची बाहर खेल रही थी? बच्ची खेल रही थी मेरी भतीजी के साथ, तो दोनों बहनें खेल रही थी। खेलते खेलते वो अंदर आकर सो गई है। फिज़ा जो है वो अपनी बहन के साथ ही खेल रही थी, मामू की बेटी के साथ। तो वो अंदर आकर सो गई है। तो वो बाहर ना बैठी हुई ना चीज़ ही बांट रहे हैं बाहर गली में। 11वीं का दिन था। ठीक है। तो चीज़ लेने गई है, पता नहीं उससे क्या किसी ने पकड़ लिया या क्या किया, कोई पता ही नहीं अभी तक लगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि बेटी जो है वो बोल कितना लेती है? अपना नाम सिर्फ मम्मा पापा, बस मुझे दूध चाहिए, बस यही कहती है। मम्मा
मैंने चीज़ लेनी है, बस यही बोलती थी। दूध मांगती है, फीडर भी, भूख लगे तो फीडर पीती थी। इसके अलावा क्या बाप का नाम बता सकती है? नहीं, ना मामा का नाम होता है उसे, ना पापा का नाम आता है, सिर्फ मामा पापा ही कहना आता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी ने उसको अगवा किया है? ऐसे किया, अगवा किया उसने, किसी ने उसको पकड़ के ही कोई ले गया। वो तो मेरी बच्ची ऐसी है, कोई उसको हाथ भी पकड़ाए तो वो रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है, मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे क्यों हाथ लगाया है। उसको कोई उठाकर ही मोहल्ले में से ही ले गया। ये मरीम नवाज़ का अपना हल्का है, ये उसके बाप का ये इलाका है। तो मरीम नवाज़ को यही नहीं पता लग रहा कि मेरे बाप के इलाके में क्या हो रहा है। उसको ये, मैं आज 16 दिन से ये मैं यही बात कह रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो इस इलाके के बिलाल यासीन साहब भाई ने बताया, सब आ रहे हैं, बस दिलासे देकर जा रहे हैं। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो भी दिलासे ही बस देकर जा रहे हैं। सिर्फ दिलासे? जहाँ पर पहले दिन हम खड़े थे ना, जब बच्ची मेरी मगरिब का टाइम नहीं मिली रही थी, पहले दिन से अब तक बस एक यही पॉइंट है, अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहती हैं? बिलाल सिद्दीकी कमियाना जो है साहब, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची जो है जल्द से जल्द वाज़ेयाब हो। आज 16 रोज़ हो गया मेरी बच्ची का कोई पता नहीं लग रहा। तो बस ये पुलिस आ रही है जा रही है, ये बस हमें दिलासे देकर तो चले जाती है। आज वो इतनी उनके पास ये पावर है, इतनी है उनके पास पावर, ये इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले हैं। मेरी बच्ची 3 साल बच्ची, उनको नज़र नहीं आ रही है कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। वो अपनी पूरी टीम को लगा दे क्या, एक दिन हम कहा है 1 घंटे का, एक दिन पूरा पुलिस ने कहा है हमें टाइम दे दें, नहीं उनसे बच्ची नहीं नज़र आई उनको। तो अब हमें 3 दिन का टाइम दिया, फिर भी बच्ची लापता है, अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द वाज़ेयाब हो। तो बस ठीक है, ये थे जी दोनों माँ बाप, और माँ तो है वो गाम में निढाल है, बाप भी खून के आंसू रो रहा है, और CCP लाहौर बिलाल सिद्दीकी कमियाना से ये अपील कर रहे हैं कि अपने तमाम विंग्स जो बड़े बड़े केस हल करते हैं, जिसमें ऑपरेशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम विंग है, ख़ासकर ऐसे केसेस को हल करने के लिए जो वाकई मुस्तहिक है, इंसाफ के मुंतज़र हैं, उनके ऊपर तमाम फोर्सेस की तवज्जो होनी चाहिए। 15 से 16 रोज़ गुज़रने का जो है वो माँ बता रही है कि अभी तक ये भी नहीं पता चल सका कि बच्ची को ले जाने वाला कोई था या नहीं था, बच्ची खुद गई या उसको कोई लेकर गया। कैमरास, सेफ सिटी के कैमरास, कोई शनाख्त, कोई क्लू अभी तक नहीं मिल सका। इस प्रोग्राम से जुड़े और भी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? पुलिस मुकम्मल तौर पे यहाँ पे फोकस किए हुए है। अभी भी कुछ देर पहले लोअर मार्ग इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, पूछगिछ कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अभी तक 0 पे खड़ा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किसी का मासूम बच्चा अगर लापता होता है तो उस घर में किस तरह से क़यामत सुगरा बर्पा होती है, और ऐसे हीनियस क्राइम की जब वारदात होती है तो पुलिस समेत तमाम वो सहूलतकार इदारे जो इस तरह के जुर्म को, इस तरह के क्राइम को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं, वो बेसूद दिखाई देते हैं। सेफ सिटी तमाम कैमराज इस इलाके के बंद, और उसके बाद ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम समेत तमाम पुलिस के विंग जो हैं वो नाकाम हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमारे इदारे इस मासूम बच्ची को ज़रूर तलाश करेंगे, हमारी पुलिस इस मासूम बच्ची की तलाश करने में और उसको वालिदैन से मिलवाने में ज़रूर मददगार साबित होगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।